बहनों के लिए, बेटियों के लिए योग। हर युवती की इच्छा रहती है उसके चेहरे पर लालिमा रहे, उसका तन सधा हुआ हो। माताओं में, बहनों में शरीर को लेकर के पुरुषों से भी ज्यादा जागरूक है। सबसे पहले हम यदि बालों की समस्या लें तो अक्सर युवतियों के बाल झड़ने की समस्या बहुत रहती है। वैसे चिंता से बाल झड़ते हैं, तनाव से बाल झड़ते और जल्दी सफेद होते हैं। गर्म चीजें, मसाला, मिर्च ज्यादा खाओगे उससे आंखों की भी ज्योति जल्दी कमजोर हो जाएगी और बाल भी जल्दी झड़ेंगे। बालों की समस्या के लिए 5 मिनट ये रगड़ लेना पीछे से, नेल्स। सुबह शाम आपके बाल काले रहेंगे, बाल झड़ेंगे नहीं, और झड़ गए तो आ जाएंगे दोबारा से। गंजा आदमी भी दोबारा से केशवान हो जाता है। माने दोनों हाथ की अंगुलियों के पीछे के जो नाखून है इनको रगड़ना है, अंगूठे को नहीं रगड़ना। अंगूठे को यूं रगड़ोगे तो माताओं बहनों को भी मूंछ आ जाएंगे, इसलिए इससे बच के रहना। ये तो रगड़ा ही नहीं जाता है, ये तो पीछे से अंगुलियों की जो नाखून है इनको यूं रगड़ना है। इससे आपके बाल हो जाएंगे काले, घने। खास बात, ऐसे रगड़ने से आपके बाल जो बहुत कमजोर बाल थे वो बाल भी आपके थोड़े मोटे हो जाएंगे। किसी किसी के बाल बहुत पतले होते हैं। बाल आपके सॉफ्ट होंगे, कोमल होंगे, घने होंगे, लंबे होंगे। किसी किसी को लंबे बाल रखने का बहुत शौक है, वैसे आजकल तो कटवाते ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये सबकी इच्छा रहती है कि मेरे बाल जो है वो अच्छे रहने चाहिए। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम 10-10 मिनट प्राणायाम करना और 5-5 मिनट सुबह शाम ये कर लेना। ये 10-10 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम और 10 मिनट ये नाखून को, नेल्स को पीछे से रबिंग करना। ऐसा करने से बालों की सारी समस्या आपकी दूर, और गंजी खोपड़ी पर भी उगा आएंगे दोबारा से बाल। वैसे गंजे ज्यादा पुरुष होते हैं, माताओं में इतनी फिर भी गनीमत है कि गंजी अपेक्षाकृत बहुत कम होती हैं, बाल झड़ते ही ज्यादा हैं। और फिर ये बालों को झड़ने से बचाने के लिए लेके आती हैं हजारों रुपए के शैम्पू। वो भी बह जाता है पानी में और उनके साथ बाल भी बह जाते हैं, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। बहुत ज्यादा बाल झड़ते हो तो सर्वांगासन और शीर्षासन भी किया जा सकता है। पीरियड के दौरान बेटियों को, युवतियों को सर्वांगासन, हलासन नहीं करने चाहिए और बाह्य प्राणायाम नहीं करना चाहिए। बाकी सारे प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसनों का जो पैकेज है, 7 आसन, 7 प्राणायाम और 7 सूक्ष्म व्यायाम, ये माताएं बहनों के लिए भी वही पैकेज होगा। लेकिन इसमें खास ये होगा कि माताओं बहनों को, युवतियों को कुछ योग में सावधानियां रखनी है। सबसे पहली बात, पीरियड के दौरान बाह्य प्राणायाम नहीं करना। बाकी समय बाह्य प्राणायाम भी कर सकेंगी, करना ही चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासोपरोम का ध्यान ये रेगुलर करते रहें। लेकिन बाह्य प्राणायाम 3 या 5 दिन जो पीरियड का टाइम होता है, मंथली का जो समय होता है, महीने का समय होता है, माहवारी का, उस समय बाह्य प्राणायाम न करें। प्रेग्नेंट होने के बाद में बेटियां, बहनें, माताएं, प्रेग्नेंट लेडीज को कपालभाति और बाह्य ये 2 प्राणायाम दोनों नहीं करने। बाकी भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासोपरोम का ध्यान गर्भवती माताओं के लिए हमने विशेष प्राणायाम योगाभ्यास का प्रोग्राम ही बनाया हुआ है, उनको करना ही चाहिए। खास बात, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना, जिनको हर्निया उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको हार्ट IBP की प्रॉब्लम उनको प्राणायाम योगाभ्यास जोर से नहीं करना। ये इतनी सावधानियां रखना। प्राणायाम योगाभ्यास सुबह खाली पेट ही करना, शाम को करना हो तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद करना। बस ये ध्यान रखना। बालों की समस्या के लिए आपको हमने बताया ये नेल रगड़ने वाला प्रयोग। अब इसके बाद आपको तेल लगाना है तो कौन सा लगाएं? हमारे यहाँ पर भारत में सदियों से नारियल का तेल, सरसों का तेल बालों में लगाते आए। सबसे अच्छा तेल है सरसों का तेल बालों में लगाने के लिए, नारियल का तेल उसके बाद में। और यदि किसी को घर में तेल ही बनाना हो खास तो सरसों का तेल 100 ग्राम ले लेना, या तिल का तेल या सरसों का तेल। आयुर्वेद में जो तेल बनते हैं वो तिल के तेल से भी बनते हैं। तो तिल का या सरसों का तेल 100 ग्राम ले लेना, उसमें 1 चम्मच राई डाल देना, और 100 ग्राम सरसों के तेल में यदि हो सके तो गुड़हल के पत्तों का रस 100 ही ग्राम डाल देना। कूट लेना, थोड़ा सा उसमें पानी डाल देना, गुड़हल के पत्तों को कूट करके उनका रस डाल देना।
और बरसात में भृंगराज मिल जाता है बहुत, किसी माली से पूछ लेना, हरा भृंगराज, उसको कूट करके उसका रस 100 ग्राम डाल दीजिए। यदि हरा ना मिले तो पंसारी के यहां से ले आना भृंगराज। भृंगराज 100 ग्राम ले आना सूखा। त्रिफला 100 ग्राम, हरड़े बहेड़ा आंवला त्रिफला 100 ग्राम, हरड़े बहेड़ा आंवला त्रिफला 100 ग्राम, और इसके अंदर आप मिला लेना ये भृंगराज। और संभव हो तो 2-4 और भी जड़ी बूटियां, जैसे सीकाकाई है, वो भी उसके अंदर ही डाल दीजिए आप। थोड़ा सा मेंधी के पत्ते भी उसी में डाल दीजिए आप, और उसको उबाल लीजिए। ये 100 ग्राम 4-5 चीजें जो आपको सुलभ हो जाए वो उसके अंदर डाल देना तेल के अंदर। ये 100 ग्राम लेकर के सारी चीजें इसको करीब 2 किलो पानी में पकाना, और 2 किलो पानी का जब 200 ग्राम बच जाए उबालते उबालते, तब इसको छान लेना कपड़े में से अच्छी तरह से। और ये जो आपने तेल रखा था सरसों या तिल का, सरसों या तिल का 100 ग्राम तेल इसमें डाल दीजिए और इसको धीरे धीरे पकाइए। फिर देखना 200 ग्राम तेल डाल दीजिए, 100 ग्राम तो कम हो जाएगा, 200 ग्राम तेल डाल दीजिए, वो इसमें पकाना और उसको बालों में लगाना। देखना बाल किस तरह से आपके घने काले होते हैं, बालों की सारी समस्याएं आपकी मिट जाएगी। आपको एक प्रयोग और बता देते हैं, जिनके बाल झड़ते हैं उनके लिए, थोड़ा घरेलू है, कम मिलता है उसका मटेरियल, जो भीरड़ बोलते हैं, ततैया बोलते हैं, लाल पीले रंग की मक्खी होती है भीरड़ ततैया, उसका छत्ता ले लें आप। वो कहीं पर भी मकान में जो एकांत स्थान होता है वहां पर लग जाता है उसका मक्खी का छत्ता, वो उड़ करके चला गए हो तब उसका प्रयोग करना। पुराने मकानों में और खेतों में किसानों के यहाँ तो ईख आदि में, गन्ना आदि में उसके छत्ते बहुत मिल जाते हैं। भेड़ या ततैया का छत्ता एक इतना सा ले लेना, 100 ग्राम नारियल के तेल में उसको पका लेना। एक छत्ता भेड़ या ततैया का, 100 ग्राम नारियल का तेल, उसमें पका लीजिए। उसको पकाने के बाद में वो छत्ता काला हो जाएगा, बस वो नारियल का तेल आप बालों में लगाना, बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। और बाल नहीं उगाते हैं, झड़ने तो 3 से 7 दिन के अंदर ही बंद हो जाते हैं, इतना अद्भुत है उपयोग। योग यात्रा में अब तक आपने देखा आयुर्वेद से पाएं काले घने बाल। योग यात्रा में आगे है आयुर्वेद से चेहरा रहे स्वस्थ। योग यात्रा में अब तक आपने देखा योग से रहें स्वस्थ घने बाल। फिर डैंड्रफ यदि हो जाए तो क्या करें? डैंड्रफ से भी बाल बहुत झड़ने लगते हैं। डैंड्रफ के लिए खास उपचार, जिनको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो क्या करें? 1 चम्मच नारियल का तेल, 1 चम्मच नारियल का तेल, और उसके अंदर 1 चम्मच सुहागे की खील, सुहागा बोरिक्स, सुहागे की खील 1 चम्मच, नारियल का तेल 1 चम्मच, नीम के पत्तों का रस 1 चम्मच, दही 2-3 चम्मच मिला दी, जितने बाल आपके घने हो सब मिला करके एक जगह पात्र में, और उसको बालों में लगा देना। और थोड़ा थोड़ा अंगुलियों के माध्यम से मालिश कर लेना बालों की जड़ में। मालिश करके आधा घंटा छोड़ देना। आधा घंटा के बाद किसी भी देसी कंपनी के शैम्पू से सिर धो लेना। 1 बार से लेकर के 3 बार में ही बालों का डैंड्रफ खत्म। किससे? यही जो आपको घरेलू उपचार बताए, इससे। फिर डैंड्रफ के बाद एक अगली समस्या, चेहरे की। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, आंखों के नीचे काली आ जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे हो जाते हैं। क्या करें? 4-5 पत्ते सुबह आप नीम के खा लीजिए, कील मुहासे खत्म हो जाएगी। त्रिफला 1 चम्मच रात को पानी में भिगो करके सुबह बिना ही उबाले खाली उसको हिला करके और उसको मस करके और छान करके पी लीजिए। त्रिफला रात को भिगो के सुबह उसका पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक होगा, पेट की बीमारियां भी मिटेंगी, पिंपल्स भी खत्म हो जाएंगे। त्रिफला रात को 1 चम्मच भिगो करके सुबह पीने से
आंखों के नीचे की कालीमा में भी फायदा होगा और इससे आंखों की समस्या में भी फायदा होगा, इससे ओवरवेट में भी फायदा होगा, पिंपल्स ठीक हो जाएंगी। खास बात, जिनको पिंपल्स हैं भी प्रयोग कर सकते हैं, नीम का प्रयोग कर सकते हैं। और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो पिंपल्स की तो कायाकल्प फोर्टी भी फिर 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ली जा सकती है। बहुत ज्यादा पिंपल्स होने पर लाभ करते हैं। आयुर्वेद में कुछ और भी दवाइयां हैं, महामंजिष्ठाध्यारिष्ट और खदिरारिष्ट, दोनों में से कोई भी लिया जा सकता है। खदिरारिष्ट या महामंजिष्ठाध्यारिष्ट दोनों में से कोई एक 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी दोपहर शाम खाने के बाद लेने से भी ये मुहासे, कील मुहासे खत्म हो जाते हैं। भारत में करोड़ों वर्षों से आयुर्वेद में दोनों दवाएं बनती आई हैं। जो भी आयुर्वेद की प्रतिष्ठित कंपनियां सभी इसको बनाती हैं। ये तो मैंने बताया आपको पिंपल्स के लिए। त्रिफला उबाल करके या रात को भिगो करके सुबह बिना ही उबाले पी लें। उबाल के भी पिए तो ठंडा होने के बाद पिए, खास बात, नहीं तो भिगो करके पी लीजिए, सबके घर में है, कोई झंझट करने की आवश्यकता नहीं। मुहासे के अलावा बहुतों को तिल हो जाते हैं, अनावश्यक तिल। 1-2 तिल तो पहचान के लिए अच्छा होता है और कई जगह के तिल तो सौभाग्य के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन ज्यादा तिल हो जाए, पूरे शरीर में तिल 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 हो जाए तो क्या करें? उसके लिए थोड़ा सा आपको आयुर्वेद का भी सहारा लेना पड़ेगा। वैसे बिना आयुर्वेद के भी खाली कपालभाति, अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करने से भी शरीर के तिल खत्म हो जाते हैं, मस्से खत्म हो जाते हैं। बहुत से बेटियों को, खास करके माताओं बहनों को बड़ी उम्र में तो कई जो है चेहरे के ऊपर, फेस के ऊपर 2 मस्से हो जाते हैं और गर्दन के यहाँ दोनों तरफ मस्से हो जाते हैं और यहाँ शरीर में भी पीछे की ओर मस्से हो जाते हैं। तो क्या करें? गर्दन के पीछे मस्से के लिए और तिल के लिए मस्से तो 100% 2 से 3 महीने लगता है, किसी किसी को तो महीने में और किसी किसी के तो 1 सप्ताह के अंदर भी मैंने देखा है मस्से झड़ जाते हैं पैरों के कान। और ये मस्से कपालभाति, अनुलोम विलोम 15-15 मिनट कीजिए, बहुत ज्यादा आपको कॉन्स है तो 20-20 मिनट कर लीजिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, कॉन्स खत्म हो जाती है, गांठें खत्म हो जाती है पूरे शरीर की, यूट्रस की, ओवरी की, पूरे देह के अंदर कहीं पर भी जो गांठें वही खत्म हो जाती है। मस्से तो बात ही क्या है। योग यात्रा में अब तक आपने देखा आयुर्वेद से चेहरा रहे सुंदर। योग यात्रा में आगे है कमर दर्द में योग गुरु की सलाह। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति से चेहरा रहे स्वस्थ। फिर चेहरे पर झुर्रियां आ गई और पिंपल्स के कारण से जो है आपके कपोल की शक्ल भी बिगड़ गई। तो क्या करें? आप हल्दी, चंदन घिस करके लगा लीजिए। हल्दी और चंदन घिस करके लगाने से आपके चेहरे के ऊपर रौनक आ जाती है, नेचुरल कलर आ जाता है चेहरे का। हल्दी, चंदन आप चेहरे पर घिस करके लगा लीजिए या उनका पाउडर जो है उनका लेप करके सो जाइए आप, ये सबसे अच्छा। आप तुलसी भी, जो चंदन और हल्दी घिस के लगाते हैं उसमें 2-3 पत्ते तुलसी के भी आप डाल करके उसी पेस्ट में ही रात को चेहरे पर लगा लेना। ये विशेष लाभ देगा चेहरे की समस्याओं के लिए। एलोवेरा का जूस आप हाथ में ऐसे लगा करके चेहरे पर ऐसे लगा सकते हैं और या जो आप हल्दी और चंदन जो घिसे हैं वो एलोवेरा का जूस में घिस लें। एलोवेरा का जो ताजा लें पत्ता और उसको ताजा पत्ता लेकर के थोड़ी देर रख दीजिए, इसका पानी अपने आप निकल जाता है, उसको आप चेहरे पर लगाइए। ये चेहरे की झुर्रियों के लिए आपको हमने घरेलू उपचार बताया। जले हुए का निशान भी बहुतों का मिट गया। जले हुए का निशान, अद्भुत लाभ होता है। आपकी स्किन का कलर नॉर्मल आ जाता है, सीधी सी बात एक ही है। उसके लिए बस 15 मिनट कपालभाति, 15 मिनट अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम करने पड़ते हैं आपको रेगुलर। तली हुई चीजें बंद कर दीजिए, सुबह उठ के पानी पीजिए, हरी सब्जियां ज्यादा खाइए, बस इतना सा परहेज। और 15-20 मिनट दोनों कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, टोटल स्किन प्रॉब्लम ठीक। ये तो थी आपके फेस की समस्या। दांतों की समस्या, माताओं बहनों के यदि मुंह से दुर्गंध आए तो बहुत परेशानी खड़ी हो जाती है। उसके लिए
फारिया के लिए हम जो दवा बताते हैं उसका भी प्रयोग कर लें। शेख मोहम्मद यूसुफ मुंबई अपनी समस्या बता रहे हैं। बाबा जी, मेरी पत्नी बालकनी से गिरने के बाद कमर दर्द की लगातार शिकायत रहती है। बेल्ट बांधकर और सहारा लेकर चलती है। कान से कुछ सुनाई नहीं देता। पैर के घुटने में दर्द रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना होगा, जबकि मेरी पत्नी ऑपरेशन से बहुत डरती है। उसे अपनी चोट के बारे में कुछ भी एहसास नहीं है। बाबा जी, कृपा करके उसका समाधान बताएं। देखिए, कमर दर्द कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि चोट काफ़ी लगी होगी, उससे जो पूरा इंटरनल जो सिस्टम है वो काफ़ी डैमेज हुआ होगा, हड्डी भी डैमेज हुई होगी। इसके लिए बस बहुत हल्के से व्यायाम जो, और ख़ास करके इसमें मकरासन और भुजंगासन और मरकट आसन, शलभासन, ये 4 मुख्य आसन होते हैं। इन 4 आसनों को करवाएं। और आयुर्वेद में चंद्र प्रभावटी, रुद्रशांक, गुग्गल, शिलाजित, रसायन, इस तरह की औषधियाँ हैं। मुंबई में हमारे बहुत से सेवा केंद्र हैं। आप वैद्य से जाकर के उस तरह से आयुर्वेद की इन सेवाओं से भी आप लाभ ले सकते हैं। पहली अंगुली के पीछे यह एक पॉइंट होता है, यहाँ से 1-1, 2-2 मिनट दबाने से भी, एक्यूप्रेशर करने से भी आपकी मिसेज को विशेष रूप से लाभ होगा। यूँ घर में सरसों का तेल तो होगा ही होगा, नहीं तो पीड़ांतक तेल से भी मालिश कर सकते हैं, तो उससे आपकी पत्नी का दर्द ठीक हो जाएगा। मैंने देखा है कि 99% जो स्पाइन की प्रॉब्लम्स हैं वो योग से और आयुर्वेद से अच्छी हो जाती हैं। 1% बहुत ज़्यादा इंजरी होने पर, दुर्घटना होने पर, सीरियस एक्सीडेंट होने पर ऑपरेशन भी करवाना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो बेल्ट बांधकर सहारा लेकर चल तो पाती हैं, इसका मतलब वो बिना ऑपरेशन के अच्छी हो सकती है। यदि एकदम बेड पर आ गई होती और एक पैर भी उठाना मुश्किल होता, तो उस स्थिति में ऑपरेशन कराने के बारे में आप सोचते, तो शायद मैं आपको कहता कि आप ऑपरेशन करवा लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा और आप उनको ये योग का अभ्यास और थोड़ा सा आयुर्वेद का उपचार कराएं, निश्चित रूप से उनको लाभ मिल जाएगा। योग यात्रा में आज आपने देखा योग से संपूर्ण आरोग्य।